तो स्टार्ट हम लोग ने करने हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से कि द कैपेसिटर इज अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंपोनेंट एंड यूज टू स्टोर चार्जेस को स्टोर करने के काम आता है। इसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। ठीक हो गया। आमतौर पर इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ये स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ईएफएल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ये स्टोर करता है। इसको हम चार्ज के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। नाउ अब अगर मैं इसको इसी के पैरामीटर से डिस्कस करूं तो इसके कुछ कंपोनेंट्स में, ये तो इसका सिंबल है, ये कैपेसिटर के सिंबल हैं जिसमें दो प्लेट्स तुम्हें नजर आ रहे होंगे, ये दोनों प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स हैं। ठीक है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है जो किसी बैटरी के साथ जाकर अटैच होता है। अब कैपेसिटर में बहुत सारे तुम्हें अकसाम नजर आएंगे, जैसे ये कैपेसिटर वो है जिसको ये कैपेसिटर तुम्हें नजर आ रहा होगा, एक ऐसा, कोई इनमें से कुछ मोटर्स में इस्तेमाल होते हैं, कुछ फैंस में भी इस्तेमाल होते हैं, है ना भाई। तो मेरे पास कैपेसिटेंस का क्या पैरामीटर है और उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? तो देखो, द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस इन अ कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में देखो ये क्या है, कैपेसिटेंस को हम C से डिनोट करते हैं। Q क्या है बेटा? चार्ज है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। C हमारे पास कैपेसिटेंस है। इसी में इसके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट्स में अगर तुम्हें याद करो तो चार्ज की यूनिट कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, इन दोनों को पढ़ते हैं फैरेड। ठीक। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज नेम एज द ऑनर द माइकल फैराडे। द सब मल्टीपल ऑफ फैराडेज या फैराड आर। आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं कौन कौन सा मेरा बेटा? एक माइक्रो फैरेड और दूसरा पीको फैरेड, इसको माइक्रो फैरेड भी कहते हैं। ये होता है हमारे पास 10 की पावर -6 में और ये -12 में। अब एक चीज याद रखो, जो हमारे मतलब हमारे घरों में जो फैन में इस्तेमाल होता है, जो मार्केट से फैन आता है ना, उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू 2.5 माइक्रो फैरेड होता है। 2.5 माइक्रो फैरेड होता है। अगर यही कैपेसिटर खराब हो जाए तो हम अपने घरों में इंजीनियरिंग करके 3.5 माइक्रो फैरेड का इस्तेमाल करते हैं और बेसिकली इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होती है तो स्पीड बढ़ जाती है। बोलो यस और नो? ऐसा होता है, ऐसा होता है। कैपेसिटर बेसिकली हमारे पास क्या है पता है? कैपेसिटर पे अगर मैं बात करूं ना, तो कैपेसिटर मैं समझता हूं ये एक स्टार्टर है। ये एक स्टार्टर है। स्टार्टर मतलब है किसी भी चीज को इनिशियली स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, वो कैपेसिटर प्रोवाइड कर देता है। वंस अ हैवी मशीन गेट्स ऑन ना, तो फिर उसको फिर आगे मजीद चलाना बहुत आसान हो जाता है, जिसमें हमने एक कैपेसिटर को स्टार्टर की सूरत में देखा। जैसे फैन को शुरू में कैपेसिटर की जरूरत होती है ऑन होने के लिए। जिस तरह हम पिकनिक पर जा रहे हैं, जब हम पिकनिक पे जा रहे हैं तो खुदा ना खास्ता अगर हमारी गाड़ी खराब हो गई तो शुरू में 2 लोग उतर के बस को धक्का देंगे, स्टार्ट नहीं होगी या वो मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर 2 की जगह 10 लोग उतर के धक्का देंगे तो वो क्या होगा बेटा? वो चलना शुरू हो जाएगा। धक्का दे रहे हैं, स्टार्ट की बात नहीं हो तो इंजन का काम है, लेकिन जितनी फोर्स की जरूरत है उसको मूव करने के लिए ना 10 लोग शुरू में दरकार थे, कर दिया। लेकिन वंस ही इट गेट्स स्टार्ट मूविंग ना, तो उस 10 में से 4-5 शरारती होते हैं जो गेट से अंदर चढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो चलेगी, क्योंकि शुरू में जो एनर्जी की जरूरत थी, जितने फोर्स की जरूरत थी, उतना ज्यादा फोर्स अब उसे मिल चुका। बोलो यस और नो? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया? चलो ओके ओके। तो इसके यूनिट को याद रखने, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को याद रखने, गड़बड़ नहीं करनी इसमें। ये फॉर्मूला है, ये इसका यूनिट है फैरेड। ठीक है, इसको गड़बड़ नहीं करनी। मल्टीपल सब मल्टीपल को अच्छी तरह याद रखोगे। आगे चलें, एक और कंडीशन को मैं तुमसे डिस्कस करूं, फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड। तो पहले सुन लो
कैपेसिटर जो है डिपेंड करता है दीज फैक्टर के ऊपर। देखो पहले ये ए बोले तो एरिया, डी बोले तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और इप्सिलॉन आर बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी। याद आ रहा है? कूलम्ब्स लॉ में बड़ा मजा किया था हम लोगों ने, याद है? कूलम्ब्स लॉ में इसको बहुत डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस किया था और कहने लगे थे कि जब कोई भी मीडियम आएगा तो दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स कम हो जाएगा। बोलो यस और नो। जब कोई मीडियम आएगा तो दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोगों ने तो ऐसे पढ़ा। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल पढ़ा। अब अगर मैं डिपेंडिंग फैक्टर पढ़ाऊं तो ये इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको मैं कूलम्ब्स लॉ में लिखवाया था तुम्हारे लिए। इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो यस और नो। बच्चा ऐसे ही है ना, क्या कहते हो? ऐसे ही पढ़ाया था ना। तो ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। तो अगर इप्सिलॉन नॉट को हटा दोगे तो तीन फैक्टर पड़े। नंबर वन में एरिया ऑफ द प्लेट कैपेसिटेंस इंक्रीसेस इफ एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीसेस। 2 डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कैपेसिटेंस इंक्रीसेस इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डिक्रीसेस। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं तुम्हें आसान अल्फाज में ऐसे लिखता हूं कि दिस कैपेसिटेंस पहले पॉइंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दिस कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D and this capacitance is directly proportional to relative permittivity। तो डिपेंडिंग फैक्टर हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, व्हाट इज कैपेसिटर। हो सकता है एग्जाम में बिल्कुल ऐसा सवाल आ सकता है कि व्हाट इज कैपेसिटर एंड राइट डाउन द फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड। तो डिपेंडिंग फैक्टर भी तुम्हारे पास यहां पर आ गया। इसको भी अच्छे तरीके से याद रखते हैं, गड़बड़ नहीं करनी। इसी के साथ साथ अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं मेरा बच्चा, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। तुम्हारे बुक के मुताबिक 3 है, 2 पढ़ते हैं हम। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप इसको तो बहुत रेयर पढ़ते हैं, लेकिन ये 2 हमारे पास ये कंडीशन है। ठीक, तो 2 पैरामीटर तो मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूंगा, इसको बहुत आसानी से हम बात करेंगे। पैरेलल की बात करें जाए या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे बात करो, तो ऐसे कंडीशन में ये जो कैपेसिटर है ये एक सेम टर्मिनल पॉइंट से सारे ज्वाइन होते हैं, और जब सारे ज्वाइन होंगे तो चार्ज यहां पर Q1, Q2 और Q3, ये रास्ता बन गया चार्ज का। लेकिन सब में पोटेंशियल सेम होगा। ये बैटरी लगी हुई है, ये पोटेंशियल है। बोलो यस और नो। ये बैटरी लगी हुई है, ये पोटेंशियल है। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, एवरीवन। हाँ भाई, जब यहां तक आया चार्ज तो चार्ज को फ्लो होने का रास्ता कितना मिला? 3। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज पर भी बात करूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो। व्हेन वन प्लेट of all capacitor is connected to a common terminal of a battery and the other plate of all capacitor are connected to the other terminal, such the circuit called the parallel combination। Similar terminal point से ये join हुआ है कि 3 कैपेसिटर हैं, इन तीनों को एक ही टर्मिनल पॉइंट से जोड़ा गया, तो तीनों के लिए वोल्टेज सेम। लेकिन ये जो चार्ज Q आ रहा था ना, ये तीनों जगह क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैं एक छोटी सी मिसाल से तुम्हें समझाऊं। ये मेरे घर का पानी का टैंक है, पानी का टैंक है। अब ये जो टैंक है ना, इसका नाम कैपेसिटेंस है, सही है। इसमें जो वाटर है ना, वाटर, ये चार्ज है, चार्ज है। इसको मैं यहां से लेकर आया और यहां से लेकर आया, एक नल लगा दिया, फिर इसी में दूसरा नल लगा दिया, इसी में तीसरा नल लगा दिया, तो ये जो पानी फ्लो होकर आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो Q जो आ रहा था, जो पहले वाले में आएगा वो Q1, जो दूसरे वाले में भी आएगा वो Q2, और जो तीसरे वाले में आएगा
वो Q3। अब मेरी बात समझ में आई? तो एक कंडीशन, तो मतलब पानी की टंकी से जो पानी आ रहा है ना वो तीनों नलकों में आ गया, जो पानी आ रहा है उसको मैं कह रहा हूं चार्ज है, और तीनों नल में आ गया। बाद का ऐसा होता है ना, हम नल खोलते हैं, वॉल खोलते हैं, और जैसे हम वॉल खोलते हैं ना तो पानी का स्पीड हमें बता देता है कि टैंकी में पानी खत्म होने वाला है। क्या बोलता है बच्चा? ऐसा फील आता है ना? यस और नो? हाँ, तो ये जो पानी का प्रेशर है ना, ये जो पानी का प्रेशर है इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हो शहजादो? इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो तुम्हें भी मैं पढ़ाया क्या रहा था, इधर देखो, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये C क्या है? पानी का टैंक। C क्या है? पानी का टैंक। ओके, Q क्या है? पानी। और V क्या है? उसका प्रेशर। अरे फील आया? क्या बोलते हो यार? अरे मजा आ गया ना कि C कैपेसिटेंस था, वो बेसिकली टैंक है, पानी का टैंक, स्टोरेज डिवाइस। ओके ना? अब उसमें जो स्टोर हो रहा है वो चार्ज है, और वो जो फ्लो हो रहा है ना उसकी स्पीड क्या है? दिस इज व्हाट वी हैव द पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो यस और नो? ओके की रिपोर्ट आ गई, गड़बड़ तो नहीं हो रही जी बच्चा वाड़े? आ जाओ। प्रॉपर्टीज में सारे बच्चे मिलकर और बहुत गौर से, बहुत मेहनत से तुम लोग के लिए ये पॉइंट बना के लाया हूं। देखो क्या है प्रॉपर्टीज में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नंबर 1, ऑल कैपेसिटर स्टोर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस। बोलो यस और नो? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। यहां पर जो चार्ज आएगा Q, वो आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा Q1, Q2, Q3। यस और नो बच्चा पार्टी? ओके की रिपोर्ट आ गई। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तीसरे में, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू इन द कॉम्बिनेशन। गौर से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अपनी मर्जी तो तुम लोग वैल्यू बताओ, C1 C2 C3 3, C1 C2 C3 3। ओके ना? इन तीनों की वैल्यू बताओ, इन तीनों की वैल्यू अपनी मर्जी से बताओ। बोलो यस और नो? C1 की वैल्यू बताओ, लेट्स से 2 माइक्रोफैरेड। C2 बताओ, चलो भाई C2 बताओ एवरीवन, C2 बताओ अब अपनी मर्जी से 4। वेल डन 4 माइक्रोफैरेड। C3 बताओ, C3 बताओ एवरीवन, C3 बताओ 6। क्या बात है यार? इनमें सबसे बड़ा कौन है? इनमें सबसे बड़ा कौन है? हसन, थैंक यू। चलो 6 जहन में रखना। और तीसरा वाला पॉइंट, फिर से बोलो, तीसरा वाला पॉइंट मुझे ये बता रहा है कि इनकी जो कॉम्बिनेशन में CE आएगा वो C3 से ज्यादा होगा। सही या गलत? बोलो, मैं सही लिखा गलत लिखा? CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C3 से ज्यादा होगा। बोलो यस और नो? खदीजा C2 क्यों लिख रहे हो? राइट, अभी आगे जाके प्रूफ कराऊंगा। CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये वाला इक्विवेलेंट, सबके कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इनके रिजल्ट को कहते हैं। अभी मैं रिजल्ट निकालूंगा, मनाइल नुमान, अभी मैं रिजल्ट निकालूंगा, परेशान नहीं होना। सुनो, और चौथे पॉइंट में, द पैरेलल कॉम्बिनेशन कैन स्टोर मोर चार्ज देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज स्टोर होगा वो सबसे ज्यादा होगा इंडिविजुअल कैपेसिटर के मुकाबले में। चलो आगे चलूं, फील कराऊंगा, आगे चलूं फील कराऊंगा। बोलो यस और नो? आगे चलूं, इजाजत है? यस। सुनना अभी मैं बताता हूं। देखो इधर देखो, अब आई बात, अब ये बात तुम्हें समझ में आएगी। देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किससे डिनोट करते हैं लड़कियों? हसन बेटा, CE से इसको डिनोट किया जाता है। चलो उमर मेरे बच्चे, इसरा, बरीरा, खदीजा, मनाइल दोनों मेरे शहजादे, चलो एवरीवन बोलते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कैपेसिटर दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द कॉम्बिनेशन with no charge in the operation of the rest of the circuit is called the equivalent capacitance। आम अल्फाज में मैं तुम्हें समझाता हूं इस तरह
कि Q, तुम लोग ने पढ़ा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, अगर Q इज इक्वल पढ़ेंगे तो CV, बोलो यस और नो। तो ये फॉर्मूला पढ़ा, क्योंकि इनमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज अलग अलग होता है, तो सारे कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर मैं इसी में Q की जगह वैल्यू पुट करूं तो CEV यहाँ पे पुट किया, बोलो सही या गलत। Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V। अब अगर मैं इनमें से ये कॉमन ले लूं V, तो V से V क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो बताओ C1 की वैल्यू क्या रखा था, C1 की वैल्यू क्या रखा था, बोलो 2, C2 की वैल्यू कितनी 4, C3 की वैल्यू बताओ 6। क्या CE ग्रेटर देन C3 था? पहले बोलो ये बात अभी मैं पीछे करके आया हूं, पहले बोलो ये बात मैं पीछे करके आया हूं, यस और नो, यस और नो, यस। अब सुनो, अब मैं CE निकाल रहा हूं, बताओ C1 की जगह क्या रखूं, C1 की जगह क्या रखूं, बोलो C1 की जगह 2, C2 की जगह 4, C3 की जगह 6, सबको ऐड करो, बोलो कितना आएगा 12। क्या 6 से ज्यादा आया? अरे यस और नो, क्या 6 से ज्यादा आया? अरे यही तो फीलिंग थी, आया नहीं आया? क्या बात है यार, चैंपियंस एवरीवन। एग्जाम्पल नंबर बेटा हमारे पास 4 है। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ 4 कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सुनना मेरे बच्चे, डेटा C1 C2 C3 C4 1 माइक्रोफैरड, C निकालना। सॉल्यूशन में गए, आपने कहा सिंस C1 C2 C3 and C4 are in parallel CE C1 C2 C3 C4 1 + 1 + 1 + 1। बोलो भाई आसान मुश्किल? बच्चों सिंपल ऐड करना था ना यार, बोलो यस और नो। सीरीज में मिलते हैं व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड विथ ओनली वन टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन देम, द सर्किट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड देखो भाई, ये पहला एंड, ये C1 के लिए यहां से यहां तक, फिर C2 और ये C3 वाला। ये बना। अब चार्ज को जाने का रास्ता एक ही है, चार्ज के जाने का रास्ता एक ही, इसका मतलब है चार्ज सब में सेम हो जाएगा। बोलो यस और नो। इसका मतलब है चार्ज सब में क्या हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, और पोटेंशियल ड्रॉप होगा हर कैपेसिटर में अलग अलग। पोटेंशियल ड्रॉप होगा हर कैपेसिटर में, बोलो बच्चा पाड़े, अलग अलग। तो चार्ज सेम, इसकी प्रॉपर्टीज अभी मैं लिखवाऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं प्रॉपर्टीज पर जाऊं मेरे बच्चों। यस और नो एवरीवन? जी मेरा बेटा, प्रॉपर्टीज पर जाऊंगा, थैंक यू जी। प्रॉपर्टी पे बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, थैंक यू। इधर देखो, अब लो प्रॉपर्टीज पे नंबर 1 बताओ, ऑल द कैपेसिटर स्टोर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। बोलो यस और नो बच्चा, बोलो ओके। ये इसरा रिपीट कर रहा हूं, इसरा पिछले वाले स्लाइड को ही रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये वर्डिंग के साथ है ना, आसान हो जाएगा। बोलो ठीक। इसरा बेटा पहला वाला पॉइंट देखो, तमाम में चार्जेस सेम है, बोलो यस और नो। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, बिल्कुल। दूसरा वाला पॉइंट देखो, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट।
तमाम कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डिफरेंट अलग अलग होगा। और इसी के साथ साथ मैं नोटिस करूं तो मेरे पास क्या होगा मेरा बेटा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। सुनना, C1 की वैल्यू फिर से बोलो, C1 की वैल्यू बोलो 2, C2 की वैल्यू बोलो 4, C3 की वैल्यू बोलो 6। इनमें सबसे छोटा कौन सा, इनमें सबसे छोटा कौन सा, इनमें सबसे छोटा कौन सा? तो ये मुझे बताता है कि CE इज स्मॉलर देन C2 या C1। इसका मतलब है CE की वैल्यू 2 से भी कम आएगी, CE की वैल्यू 2 से भी कम आएगी। एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्टोर सेम चार्ज एनी अदर कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन, सेम चार्जेस स्टोर करेगा, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। वोल्टेज सब में अलग अलग था। V की वैल्यू क्या आ गई, Q अपॉन CE। तो इस V की जगह Q अपॉन CE, V1 की जगह Q1 अपॉन C1, V2 की जगह Q अपॉन C2, V3 की जगह Q अपॉन C3। अब अगर मैं इनमें से Q को कॉमन ले लिया तो सब कैंसिल और ये वैल्यू आई। बोलो यस और नो बच्चा बाड़ी जी मेरा बेटा। अब अगर मैं C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 4, C3 की वैल्यू 6, अगर 1/CE 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लिखूं तो 1/2, 1/4, 1/6। एलसीएम लोगे 6, 3 प्लस 6 नहीं 12। एलसीएम लोगे तो 12, 6 प्लस 3 प्लस 2 11/12, 1/CE, CE ऊपर 12/11। सॉल्व करो आंसर बताओ, सॉल्व करो आंसर बताओ। 12/11 सॉल्व करो आंसर बताओ कितना आया। 12/11, 12 को 11 से डिवाइड करो, 12 को 11 से डिवाइड करो बच्चा बाड़े जी। 1.090। क्या बात है, क्या ये 2 से कम आया? हम लोगों ने इसी को डिस्कस किया था, आएगा 2 से कम, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। क्या बात है यार, चलो ओके की रिपोर्ट आ गई। डेटा, डेटा में देखो भाई, C1 4 माइक्रोफैरेड, C2 3 माइक्रोफैरेड, C3 2 माइक्रोफैरेड। यू हैव टू फाइंड, मालूम करना है CE। जहन में रखो इन सीरीज की बात हो रही है। तुम सॉल्व करने गए, मेरे शहजादो जब आप सॉल्व करने जाओगे तो मेंशन करोगे कि सिंस C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। सीरीज की बात ये है मेरे बच्चों, 1/CE, 1/C1, 1/C2, 1/C3। इसमें जब मैं तुमसे डिस्कस करूं तो 1/CE, इसमें क्या आएगा, ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा 2। एलसीएम लो भाई, मेरे ख्याल से फिर से 12 एलसीएम आएगा, मेरे ख्याल से 12 एलसीएम आएगा। क्या बोलते हो यार? एलसीएम 12 आया, ये 3, ये 4 और ये 6, तो ये आ जाएगा 13/12, 1/CE। CE को ऊपर रखोगे तो 12/13, 0.92 माइक्रोफैरेड। बच्चा पार्टी बोलो ओके जी। अब बोलो बच्चों,
ओके की रिपोर्ट आ गई, तसल्ली हो गई, बेहतरीन हो गया, हाँ यस सर सेम आंसर, क्या बात है। तो ये तरतीब तो तुम्हारे पास बन गई जिससे तुम लोगों ने इसको अभी सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया। तो एक कंडीशन तो तुम्हारे पास ये मिल गई।